नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि इंक्लूसिव ईआरपी के फाइनेंस मॉड्यूल में हम किसी परचेज की बिल बुकिंग कैसे करते हैं और ये परचेज चाहे वो डोमेस्टिक परचेज हो या इंपोर्टेड परचेज हो और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो प्राइमरीली आज एज अ ट्रेडर या एज अ मैन्युफैक्चरर आप कुछ गुड्स परचेज करते हैं। वो गुड्स आप डोमेस्टिक सप्लायर्स या इंपोर्टेड सप्लायर्स से परचेज कर सकते हैं और उनका आप जीआरएन बनाते हैं या गुड्स रिसीट बनाते हैं और उसके बाद उस गुड्स को कंफर्म करते हैं। उसके बाद का जो फ्लो है वो अकाउंट्स में चालू होता है, क्योंकि आप वेयरहाउस में उन गुड्स को इन्वर्ट और कंफर्म करने के बाद उन्हें आगे सेलिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अकाउंट्स में आपको बिल की बुकिंग करनी है। उस बिल की बुकिंग करने के बाद उसके अंदर अगर कोई गलती हुई है तो उसको एडिट या अपडेट कर सकते हैं। और बिल बुकिंग में अगर कोई इश्यूज हो, जैसे किसी आइटम के साथ टैक्स नहीं लिंक्ड हो या और कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे भी कैसे समझा जाता है, ये सब चीजों को हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द सॉफ्टवेयर एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस इज डन। आप फाइनेंस मॉड्यूल में लॉग इन करने के बाद आपके पास परचेजेस का मेन्यू है, जहां पे आपको अलग अलग टाइप के परचेजेस के फंक्शंस अवेलेबल हैं। एक है इंपोर्ट परचेज बिल रजिस्ट्रेशन। ये यूज करना है जब आपने किसी इंपोर्टेड वेंडर से या किसी आउट ऑफ इंडिया वेंडर से माल मंगाया है। जीएसटी परचेज बिल रजिस्ट्रेशन ये उन आइटम्स की परचेज के लिए है जो आप विद इन इंडिया विद जीएसटी एप्लीकेबल मंगा रहे हैं। जीएसटी बिल बुकिंग डेबिट नोट ये बिल बुकिंग वाले कस्टमर्स के लिए, यानी कि जहां पे आपने कोई इन्वेंट्री आइटम नहीं खरीदा है बल्कि कोई एक्सपेंस आइटम या कोई नॉन ट्रेडिंग आइटम खरीदा है, तो उसको हम जीएसटी बिल बुकिंग में रजिस्टर करेंगे और उसका अगर डेबिट नोट बनाना होगा तो हम यहाँ से बनाएंगे। जब भी किसी फैब्रिक या ट्रेडिंग आइटम का डेबिट नोट बनाना हो तो आप ऑपरेशन मॉड्यूल में रिटर्न्स लेके उसका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बना सकते हैं। सिमिलरली इनपुट जीएसटी क्रेडिट रिको, ये जीएसटी में जिन जिन सप्लायर्स का हमको जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिल गया है उसका रिकंसिलिएशन करने के लिए है। और हमारे पास वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में अगर हमने कोई आइटम रॉ मटेरियल इंपोर्टेड परचेज किया है तो उसके बिल रजिस्ट्रेशन का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक बिल रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे आपने ऐड न्यू करना है। जीएसटी परचेज बिल रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना वेंडर चूज किया। मैं इजी डेकोर को चूज कर रहा हूँ। पार्टी का बिल यानी सप्लायर का बिल आपने एंटर करना है। अब बिल की डेट, ये बिल की डेट सपोज 1 तारीख की है तो ऑटोमेटिकली जो आपने वेंडर मास्टर में क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है उस क्रेडिट पीरियड के हिसाब से बिल ड्यू डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यदि बिल में कोई ट्रेड डिस्काउंट है, जैसे कोई सप्लायर बोलता है कि यदि आप 15 दिन में पेमेंट करते हैं तो आप 2% डिस्काउंट ले सकते हैं, तो वो ट्रेड डिस्काउंट आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधा ऐड चालान पे जाएं और यहाँ पे जो चालान नंबर आपने बिल रजिस्ट्रेशन या जीआरएन करते समय एंटर किया था उसकी आप चालान नंबर डाल के यहाँ सर्च करें। सर्च करने पे जो भी आइटम्स उस चालान में है वो यहाँ पे दिखेंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बिल में ज्यादा आइटम्स हैं और यहाँ पे कम दिख रही है तो यहाँ इश्यू डिटेल्स के लिंक को क्लिक करें। इस चालान में यदि आप देखेंगे तो एक और आइटम है अरोमा 202 और वो नहीं पुल हुआ है। उसका रीजन है कि उसके साथ जीएसटी परचेज टैक्स लिंक नहीं किया है, क्योंकि ये जीएसटी बिल रजिस्ट्रेशन है। परचेज टैक्स लिंक होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों आइटम को परचेज टैक्स 12% है। ये आइटम सेम ही है, उसके 2 पीसेज है, उनको परचेज टैक्स 12% लिंक हुआ है। तो यदि ऐसा इश्यू आता है जहां पे परचेज टैक्स लिंक नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, चलिए लेट्स सी दैट। अभी इसके लिए आपने जाना है ऑपरेशंस मॉड्यूल में और वहां पे जाके आप मास्टर्स में जाएं और मास्टर्स में आपके पास प्रोडक्ट्स के अंदर अपडेट आइटम टैक्स लिंकिंग है। यहाँ पे जाके आप वेयरहाउस सेलेक्ट करें जिस वेयरहाउस के लिए टैक्स डाल रहे हैं। मैंने यहाँ परचेज टैक्स सेलेक्ट किया और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 12% टैक्स है। अब यहाँ पे आप एचएसएन से भी आइटम ढूंढ सकते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी से भी आइटम ढूंढ सकते हैं, या सीधा आइटम का नाम डाल के भी आप आइटम ढूंढ सकते हैं, या मैंने ऐसे ही सर्च मार दिया तो जितने भी आइटम अनलिंक्ड है 12% या किसी भी परसेंटेज से वो सारे मेरे पास यहाँ आ गए। यहाँ पे मेरे पास एक और सर्च है तो मैंने अरोमा 202 सेलेक्ट किया और इसको अपडेट कर दिया। अब इसमें हुआ क्या कि अरोमा 202 को 12% परचेज टैक्स एप्लीकेबल हो गया है। अब आप वापस इसी चालान को सर्च करें तो अब आप देखेंगे कि तीनों पीस आ गए हैं। इश्यू डिटेल्स में नो इश्यूज फाउंड, गुड टू गो। तो आप अब इसको सेलेक्ट कर लें। लेंथ आपने वेरीफाई कर ली कि आपके सिस्टम की लेंथ और जो आई है
जो रेट्स आए हैं वो सारे बराबर है कि नहीं है, इसको आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यदि आपको और भी चालान डालने हैं तो वो भी आप चालान डाल सकते हैं, या इसी सिंगल चालान को अगर आपको बिल में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे ये डालने के बाद इसको प्रोसीड बोले। प्रोसीड करने पे आपके पास परचेज बिल कंपोनेंट्स आते हैं। ये परचेज बिल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि इस सप्लायर से हमें अवेलेबल होता है। सपोज कोई एक्सपेंसेस है या कोई शॉर्ट लाइन डिस्काउंट है, हम वो डालना चाहें तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो यदि मुझे ये डिस्काउंट डालना है और इसमें मुझे कोई एक्स अमाउंट डालनी है कि ये 500 रुपए मुझे शॉर्ट लाइन का डिस्काउंट मिला है, तो वो मुझे कंपोनेंट में कम होके मिल जाएगा। तो मेरा जो भी बिल अमाउंट है, बिल अमाउंट में वो कंपोनेंट माइनस में आ जाएगा। यदि अगर आपको ये कंपोनेंट नहीं डालना हो तो आप इसे अनटिक कर दें और ये आपका ऑटोमेटिकली कंपोनेंट हट के आ गया। अब अगर आपको राउंड ऑफ डालना है तो मैंने यहाँ पे 0.08 का राउंड ऑफ डाल दिया है, तो ये राउंड ऑफ हो गया। और इसे सबमिट करते ही आपकी परचेज बिल की रजिस्ट्रेशन हो गई और एक परचेज वाउचर नंबर 74 सेव हो गया है। तो यदि आप अपने बिल की रजिस्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, या आप वाउचर्स में जाके आपका परचेज वाउचर नंबर 74 आप सर्च करें और यहाँ पे आपका परचेज वाउचर क्रिएट हो गया है। तो परचेज वाउचर में फैब्रिक परचेज में हमारा 35,000 का पोस्टिंग हुआ है। सीजीएसटी परचेज 6%, एसजीएसटी परचेज 6%, लेजर में जो वैल्यू है वो हुआ है। और इजी डेकोर का बिल नंबर ये है और टोटल 40,089 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस खड़ा हुआ है। तो ये है जीएसटी परचेज बिल रजिस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे इंपोर्टेड परचेज बिल रजिस्ट्रेशन। इंपोर्टेड परचेज बिल रजिस्ट्रेशन के लिए आप इंपोर्टेड परचेज बिल रजिस्ट्रेशन में जाएं। यहाँ पे सिर्फ आपको इंपोर्ट वेंडर्स ही दिखेंगे। आपने इंपोर्ट वेंडर लिया और मैंने उनका एक बिल नंबर एंटर कर दिया। अब यदि मैं यहाँ पे कोई चालान नंबर ऐड करना चाहता हूं तो उस चालान के मेरे को सारे आइटम्स दिखेंगे। अगर कोई इश्यू है तो मुझे वो भी मिल जाएगा। आप यदि इन आइटम्स को सिलेक्ट करें और इसे वेरीफाई करें तो ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि टैक्स नहीं है, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स में टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप इसे अब प्रोसीड कर सकते हैं, और चालान डालने हैं तो आप डाल सकते हैं और फिर प्रोसीड करें। मैं यहाँ प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने पे यहाँ पे भी एक परचेज बिल कंपोनेंट डिफाइंड है, फ्रेट 50% पे डिफाइंड है। यदि आप ध्यान दें यहाँ पे जो रेट है ये इंपोर्ट वेंडर की करेंसी का रेट है। तो यहाँ पे सपोज $4.05 का रेट है, उसके हिसाब से कैलकुलेट होके आ गया। अगर मैं परचेज बिल कंपोनेंट डालना चाहता हूँ और मैं 7.61 की जगह इसको $8 डालना चाहता हूँ तो वो डाल सकता हूँ। यदि मुझे राउंड ऑफ करना हो तो मैं करूँ, नहीं तो अगर इसमें राउंड ऑफ नहीं करना तो मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ। और सबमिट करते ही मेरा वाउचर नंबर 75 सेव हो गया है। तो मैं वाउचर्स में जा सकता हूँ, परचेज वाउचर्स में वाउचर नंबर 75, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इंडियन रुपीज में वाउचर पोस्ट हुआ। तो फैब्रिक परचेज में 27,000 रुपीज गया। इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस जो कि हमारा कंपोनेंट था उसमें 584 गया, और जो सप्लायर है, सप्लायर के बिल नंबर बिल डेट के साथ ये अमाउंट हमारी पोस्ट हुई है। तो आपने देखा कि हम इंपोर्ट परचेज बिल रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ऐसा कभी हुआ कि जब आपने बिल रजिस्ट्रेशन किया, बिल डेट या ड्यू डेट कभी गलत हो गई हो, तो आप बिल रजिस्ट्रेशन को सर्च करके, आज जैसे हमने अभी इंपोर्टेड वेंडर का किया, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और सपोजिंग ये बिल ड्यू डेट हमें नेक्स्ट मंथ की डालनी थी तो ये हम नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आप आइटम्स के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, बिल अमाउंट्स के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ डेट्स या बिल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा कोई एंट्री करनी है जहां पे आपको ये बिल के आइटम्स या चालान्स को चेंज करना है तो आप इसे डिलीट करें। ऑटोमेटिकली जो परचेज वाउचर बना है वो भी डिलीट हो जाएगा और फिर से आप उस बिल की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यही सेम चीज आप जीएसटी परचेज बिल रजिस्ट्रेशन में भी और जीएसटी बिल बुकिंग रजिस्ट्रेशन में भी कर सकते हैं। तो आज आपने ये सिंपल परचेज का प्रोसेस देखा। सीखते रहे विद इंक्लूसिव ईआरपी।